and all my dear friends. I, Mrs. Vidya, would like to present a skit in front of you. In my skit, there are 8 characters. Myself as Gayatri, Rubina as Naren, Shakuntala as mother-in-law, Vilsi as father-in-law, Muriel as journalist, Meghna as doctor, Valentina as policeman, Pooja as Sweta, journalist friend. When a girl gets married in a good family, they treat her with love and care. But as every in-laws expect that their daughter-in-law should have a male child to continue their generation. This is the story of Gayatri. She is married to Narendra Mehta. The family members happily accepted her, but later on they were disappointed because Gayatri conceived the baby girl twice and she has been forced to abort the child. Now, this is the 3rd time that she is conceiving. Gayatri is going to tell this good news to her in-laws. Scene 1 at home. बहू, बहू, आई चाय मिलेगी? पता नहीं हर काम में देरी। इतनी देर लगती है चाय लाने में? मम्मी जी, मुझे आपसे बात करनी है। जल्दी कहो। मम्मी जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन हाँ, मुझे इस बार पोते का ही मुंह देखना है। बहू, तुम्हारी सासू माँ सही कह रही है। हमारा वंश आगे बढ़ना है कि नहीं, इस बार पोते का ही शक्ल दिखाना। पता नहीं कब मैं पोते का मुंह देखूंगी। गायत्री, जल्दी चाय लाना, टाइम हो रहा है। नरेंद्र, जी माँ। तेरी बीवी फिर से माँ बनने वाली है। इसमें कौन सी नई बात है माँ? सुनो, बोलो। आपने पिछली बार अपने दोस्त से बात की थी बहू को दिखाने के लिए। हाँ, वो मेरा दोस्त राजेश ना। इस बार भी फिर से बात कीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ और आगे की बात पक्की करके करूँगी। हाँ पिताजी, आप वहाँ पे फोन करके बता दीजिए। अच्छा, अगर इस बार पोता नहीं हुआ ना तो सच में चिंता मत करो भाग्यवान, ठीक होगा सब। अरे गायत्री, जल्दी लाना चाय। Gayatri listens to their talk from behind. तुम्हारे वजह से मुझे रोज लेट हो जाता है ऑफिस के लिए। जाओ मेरा बैग लेके आओ जल्दी। जल्दी लाओ। ठीक है माता, और बाबूजी मैं जाता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो बहू और बच्चे और बहू दोनों से हमें छुटकारा मिल जाए? देखते हैं, पहले हम उसे डॉक्टर के पास तो लेकर जाते हैं। ठीक है, मैं राजेश से बात कर लेता हूँ। ठीक है। हेलो। Now, the father-in-law calls for his friend Rajesh. हेलो काय म्हणताय? हो बोल ना. हेलो राजेश। मग हार्दिक आहे ना. राजेश, मैं मेहता बोल रहा हूँ। कैसा है तू? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे, एक काम था तुझसे यार। मेरी बहू फिर से माँ बनने वाली है। हाँ, इस बार मुझे तेरी बीवी डॉक्टर है ना, तो मुझे उनसे अपॉइंटमेंट चाहिए था। हाँ हाँ जरूर, मुझे बता देना। ठीक है। After 3 months, they fix the appointment with the doctor. Scene 2 at hospital. डॉक्टर, यस आइए।
नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। जी बैठिए। डॉक्टर, मैंने राजेश से बात की थी, मैं मेहता हूँ, आपको उसने सब बताया होगा। हाँ, उन्होंने मुझे सब समझा दिया है। अभी तो मैं इनका चेकअप करके आती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। गायत्री, आप मेरे साथ चलो। हे भगवान, मुझे कभी अपने पोते का मुंह देखने को मिलेगा। चिंता मत करो भगवान, सब ठीक हो जाएगा, दुआ करो। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने इस गायत्री की शादी अपने नरेंद्र से कर दी। अब जो हो गया सो हो गया। क्या बात है डॉक्टर जी? मैंने चेकअप कर दिया है, पर आपको इस बार भी फिर से निराश होकर ही जाना होगा, क्योंकि इस बार भी लड़की ही है। हे भगवान। डॉक्टर, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जिससे ये दोनों प्रॉब्लम हट जाए? वैसे तो ये गैर कानूनी है, पर आप मेरे पति के दोस्त हो, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप ये दवा उनको दूध में मिलाकर दे दीजिए, आपकी मुसीबत टली रहेगी। ठीक है डॉक्टर। हाँ, मुझे दे दो। गायत्री, गायत्री चलो। डॉक्टर, ये आपके लिए है। धन्यवाद। Scene 3. At home. Gayatri is very much tensed and thinking about how to save herself and her child. अब बस, मुझसे ये सह नहीं जाता। मैं मेरी और मेरे बेटी की जान बचा कर ही रहूंगी। अब मैं क्या करूं? किसकी मदद लूं? अरे हाँ, मेरी एक सहेली है जो कि जर्नलिस्ट है। मुझे उसकी मदद उससे मुझे जरूर मदद मिलेगी। मुझे कुछ भी करके उससे मिलना ही होगा। Gayatri decides not to abort her child anymore, and she finds a way to escape from the house. Scene 4. At home. सुनो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। वो जो डॉक्टर ने आपको दवा दी थी, हाँ हाँ उसको तो मैं किसी तरह बहू को रात को दूध में पिला के दे दूंगी। हाँ, वो तुम पर जिम्मेदारी है कि तुम वो काम बराबर से कर लो। हाँ, बस मैं रात का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, दवा उसे बराबर। पर इससे तुमने नरेंद्र को पूछा इस बारे में? वो तो मेरा बेटा है, वो मेरी बात जरूर मानेगा। अच्छा, ठीक है। तो बहू, अब हमें रात का इंतजार करना है। चलिए। बहू, चाय। तब तक मैं पड़ोस की शांति से मिल के आती हूँ। ठीक है, मैं टहलने चला जाता हूँ। ठीक है। मम्मी जी, मैं मंदिर होके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। Instead of going to the temple, Gayatri went to meet her friend Savita, who is a journalist. अरे गायत्री, आओ। कैसे आना हुआ? आओ बैठो। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। विद्या,
आज मेरी याद कैसे आई? बहुत परेशान है। मेरा परी Now Gayatri tells everything to her friend Savita. पहली बार जब तूने पहली बार अबॉर्ट किया तभी तूने ये कदम उठाना चाहिए था। तूने अबॉर्शन करने कैसे दिया? लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अच्छा हुआ तू मेरे पास आई। हम इसका हल जरूर निकालेंगे और तू परेशान मत हो। मैं तेरी पूरी तरह से मदद करूंगी। हमें अभी फिलहाल पुलिस के पास जाना चाहिए। हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और उन्हीं से कुछ मदद मांगेंगे। ठीक है? चल। Now they decide to go to the police station. Scene 5 at police station. हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, बैठिए। मेरा नाम सविता है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। ये मेरी फ्रेंड गायत्री। कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी फ्रेंड गायत्री बहुत परेशानी में और मुसीबत में है। उसकी सास, ससुर और उसके हस्बैंड ये तीनों मिलकर उन्होंने इनका फीटिसाइड किया है, जिसमें इनकी दो बार बेबी गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट किया गया है। तो अभी ये तीसरी बार भी प्रेग्नेंट है और उन्होंने एक डॉक्टर के पास जाकर उनका जांच करके पता लगाया कि अभी भी इनके गर्भ में बेबी गर्ल है। तो अभी इनकी जान और इनके बच्चे की जान लेने पर तुले हुए हैं। तो हमें आपसे मदद चाहिए। पहले तो आपको अपने इन-लॉज के खिलाफ FIR दर्ज करनी होगी। और रही बात डॉक्टर की, उनके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। इन डॉक्टर्स का तो कुछ करना ही होगा। एक काम कर सकते हैं, हम एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। इसके लिए हमको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे तो वैसे बहुत सारे पहचान वाले हैं। एक जन है जो मेरी फ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट है। हम उससे मदद ले सकते हैं। गुड, हम उस प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प लेंगे। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है। The police and the journalist plan a string operation against Dr. Payal. मैं कमिंग डॉक्टर। Yes, come in. थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, ये मेरी फ्रेंड श्वेता है। हेलो श्वेता। ये प्रेग्नेंट है, तो हम चेकअप के लिए आए थे। क्या हमें पता चल सकता है कि इनके गर्भ में बेटा या बेटी है? वेल, ये कानूनी तौर पर तो ये इलीगल है और इसमें बहुत रिस्क भी है। तो ये कैसे हो सकता है? अब ये लीगल है? वेल, मुझे सोचना पड़ेगा। मैं श्वेता का पहले चेकअप कर लेती हूँ, फिर मैं कुछ बताऊँ। श्वेता, मेरे साथ। गुड न्यूज़ है, एक बेबी बॉय होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये गुड न्यूज़ मैं अपने हस्बैंड को सुनाना चाहती हूँ पहले। हेलो, सुनिए, पता चल गया है कि हमें लड़का होने वाला है। डॉक्टर पायल, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये एक स्टिंग ऑपरेशन था जो आप जुर्म कर गए उसका पर्दाफाश करने के लिए, आपको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। चलिए डॉक्टर पायल। After arresting the doctor, they approaches Gayatri's in-laws.
नहीं गायत्री कहाँ है, कुछ पता नहीं। इतने दिन से बहू दिखाई नहीं दे रही है। नरेंद्र, तुम्हें कुछ खबर है बहू की? नहीं पिताजी, मैंने उसके घर पे फोन भी लगाया था, पर वहाँ पे किसी को कोई खबर नहीं है। चलो पता इसी नहीं। बहाने उससे छुटकारा तो मिला। वही मुसीबत टल गई है, समझ जाओ। वही। नरेंद्र, दरवाजे पे देखो। हाँ पिताजी। पुलिस? क्या आप नरेंद्र वर्मा हो? जी हाँ, मेहता। आपके माँ बाप का है? अंदर है, पर आपको क्या काम है? चलिए बताता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस मेहता, हाँ, क्या बात है? आप सब अरेस्ट, अंडर अरेस्ट। यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। क्यों? हमारा कसूर क्या है? आपकी बहू ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। बहू? यही आपकी बहू है। बहू, तुमने हमारे खिलाफ? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। मुझे किसी भी हालत में मेरे बच्चे की जान बचानी थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। आपको पोता चाहिए था ना? चलिए पोता दिलाता हूँ। चलो। The strong preference on boys over girls will bring about serious problem. Authorities often let unlawful parents and doctors off with light punishments. This gender bias can bodily impact a society. However, it will be difficult and may take years to change the cultural inclination of billions of people. So for that we should save our girl child.